नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाधि के। पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला की छठी ढाल में हम सम्यक चारित्र का स्वरूप समझ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा पिछली कक्षा तक पूरी की। ठीक है, कौन कौन से एक बार 28 मूल गुणों के नाम कौन बताएगा भाई, जल्दी से। 28 मूल गुणों के नाम कौन बताएगा, बोलो। और यह 5 महाव्रत, 5 समिति, 7 अन्य गुण, 6 आवश्यक और 5 इंद्रिय विजय। वेरी नाइस, बढ़िया, ठीक है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 अन्य गुण। 7 अन्य गुण के नाम किसको याद है? 7 अन्य गुण बोलो तीर्थ। केशलोच, अदंत दोहन, स्नान, नग्नता, खड़े खड़े आहार लेना, करवट न बदलना, बस। 5 हुए अभी। कौन कौन से बताए आपने? अस्नान, अदंत दोहन, नग्नता, केशलोच, खड़े खड़े आहार करना। आज छठा एक बार आहार करना, दिन में एक बार आहार करना, 6। और 7वां भूमि शयन। भूमि शयन है ना, धरती पर भूमि शयन, धरती पर सोना, मैं धरती पर आराम करना। धरती या फिर अपन ने पढ़ा था पलंग, पलंग क्या, पाटा, तखत इत्यादि पर। चलो अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं। छंद नंबर 6 एक बार पढ़ेंगे, आज 22 परीक्षाओं की चर्चा करेंगे। चलो। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में, कच लौच कर तन डरत परिशह सौ लगे निज ध्यान में। हरिमेत्र महल मसान कंचन काच निंदन स्तुतिकरण, हर घाव तारण असि प्रहारण में सदा समता धरण। हाँ, यहाँ पढ़ना अपने पास। केचलोच करत न डरत परिशह सो, परिशह से डरते नहीं है। सौ मन से, मुनिराज परिशह से डरते नहीं है। परिशह अगर आए तो परिशह का क्या करते हैं? परिशह को सहन करते हैं। बहुत जोरदार है परिशह ये, अल्टीमेट है। 22 परिचय है कुल, इनकी चर्चा अपन आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो। सुना होगा पहले परिचय वर्ड तो आपने सुना होगा, मुनिराज परिचय सहन करते हैं, परिचय 22 होते हैं। कहीं कहीं पूजाओं में भी आपने पढ़ा होगा। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही है ना, ठीक है। आपका इनको कैसे बोले, चलो। 22 परिचय कौन कौन से होते हैं? 22 परिचय वो अपन अब देखते हैं इसमें। हालांकि ये 6 डाला का विषय नहीं है, पर फिर भी अब उसमें एक लाइन उन्होंने लिखी है तो अपन उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आत्म ध्यान में मग्न होकर परिशहों से नहीं डरते हैं, अर्थात 22 प्रकार के परिशहों पर विजय प्राप्त करते हैं। अब इसमें देखो एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, निज ध्यान। आत्म ध्यान पूर्वक परिशहों को सहन करा जाता है या आत्म ध्यान पूर्वक परिशहों को जीता जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने लायक बात है।
देखो अपन अब इसमें जैसे आएगा आगे 22 परिशों के अपन जब नाम पढ़ेंगे ना, एक सेकंड, ये सीधा हो जाएगा क्या? नहीं हो रहा है, ऐसा ही करना। अपन जब 22 परिशों के नाम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भूख परिशय है, प्यास परिशय है, ठंडी परिशय है, गर्मी परिशय है, कोई आपका तिरस्कार कर दे, कोई आपकी हंसी उड़ाए, वो परिशय है, मच्छर काटना परिशय है, नग्न रहना परिशय है, कोई हमको बुरा बुरा कहे, वो भी एक परिशय है, आक्रोश परिशय, याचना, अलाप, ऐसे 22 अलग अलग परिशय। रोग नाम का परिशय है, कांटा चुभ जाना, आंखों में कुछ उड़ करके कचरा फंस जाना, ये एक परिशय है ना? कोई मुनिराज का बहुत सम्मान करे, वो भी एक परिशय है। इसमें पूरे 22 अपन एक एक करके सब पढ़ेंगे। अब मेरा आपसे ये कहना है कि ये चीजें तो अपनी लाइफ में भी होती है, क्यों? अपने को ठंडी गर्मी नहीं लगती क्या? हम लगती है। अपने को भूख प्यास नहीं लगती है क्या? लगती है। और हम उसको सहन करते कि नहीं करते? कि बहुत बार सहन भी करना पड़ जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? हम मान लो कहीं बाहर ट्रेवलिंग कर रहे हैं और हमारे पास में कपड़े है ही नहीं ज्यादा, अब ठंड लग रही है तो क्या करेंगे? ठंड सहन करेंगे। अब रात में 2 बजे बहुत जम की भूख लगी, खाने को कुछ है नहीं, हमको रात में कुछ खाना भी नहीं है, अब उस समय क्या करोगे हम? ध्रुव, उस समय क्या करेंगे? सहन करेंगे। कि सहन तो कर लेते हैं। अरे सहन करने में कोई बड़ी बात नहीं है, पता है? आपको पता है जो गरीब रहते हैं, भिखारी रहते हैं, जो लोग सड़क पे रहते हैं, वो लोग तो सहन करते ही रहते हैं। ठंड के दिनों में ठंडी सहन करते हैं, गर्मी के दिनों में गर्मी सहन करते हैं। उनके पास कोई छत थोड़ी है रहने के लिए। ध्रुव, देखा है आपने? ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो पुल पे रहते हैं, ब्रिज पे रहते हैं, उनके पास घर भी नहीं है रहने को। उनको रात भर खूब मच्छर काटते हैं, तो वो तो मच्छरों को भी सहन करते हैं, ठंडी गर्मी सहन करते हैं, भूख प्यास सहन करते हैं। और लोगों की छोड़ो, इतने सारे जानवर घूमते हैं। हाँ, क्यों? जानवर कौन सा ऑल आउट लगाते हैं बताओ ध्रुव? जानवरों के पास ऑल आउट, मोर्टीन, मच्छरदानी, वो मॉस्किटो वाला बैट कुछ भी नहीं है। तो वो लोग मच्छरों को सहन करते कि नहीं आराम? जानवर ठंड गर्मी भूख प्यास बरसात सब सहन करते हैं। तो सहन, मुनिराज इन सबको सहन कर लेते हैं इसलिए वो महान है, इसलिए वो बड़े हैं, वो बात नहीं है। क्योंकि सहन तो हर कोई कर लेता है, इसलिए वहां पर उन्होंने इतना जोरदार बाद में लिखा कि परिशह से डरते नहीं है, और करते क्या है उसके बदले में? निज ध्यान में लगते हैं, आत्म ध्यान में मग्न रहकर परिशह से नहीं डरते। ये बहुत मूल है। ये आत्म ध्यान यहाँ पे मूल है। आप यहाँ से आत्म ध्यान हटा दो तो मुनिराज के ठंड सहन करने में और एक कुत्ता बिल्ली के ठंड सहन करने में कोई अंतर नहीं बचेगा। क्यों? जानवर भी नग्न है, मुनिराज भी नग्न है, क्या अंतर है दोनों में? तो आत्म ध्यान मूल है। आत्म ध्यान पूर्वक परिशहों को जीता जाता है। अरहम, ध्रुव, समझ में आया भैया बच्चों? हाँ, चलो अब इसको पढ़ते हैं ना, अभी अपन ने इसको पढ़ा। अब कौन कौन से होते हैं 22 परिचय, ये देखते हैं। चलो अब सबसे पहले परिशह कहते किसको है? कि क्षुधा आदि वेदना के होने पर कर्मों की निर्जरा के लिए उसे सह लेना वह परिशह है। क्षुधा आदि वेदना होने पर, क्षुधा एक्सेट्रा, अब एक्सेट्रा में और 21 है, जैसे कुल 22 प्रकार के परिशह। ऐसी वेदना जो शरीर में हो या कहीं बाहर से हो रही है, उसके होने पर भी कर्मों की निर्जरा के लिए उन्हें सहन कर लेना। अब सहन कर लेना मतलब अपन सहन करने से क्या समझते हैं? कि अब सहन जैसे तैसे करके सहन कर लो, अब रात ही तो निकालनी है, सुबह होते से ही अपन कुछ खा लेंगे, जैसे तैसे करके थोड़ा सा सहन कर लो। तो यहाँ पे सहन करना मतलब मजबूरी का नाम सहन करना नहीं है। मतलब वो परिचय हुआ, वो बाधा आई, वो मुसीबत आई, और हम आत्म ध्यान में लग गए। क्यों? क्योंकि वही कर्म निर्जरा का कारण है। हमने पढ़ा था आत्म ध्यान ही निर्जरा का कारण। निर्जरा तत्व में पढ़ा था ना अपन ने। अब परिचय जय किसको बोलते हैं? परिचय तो हुए, पर यहाँ परिचय को जीतने की बात है। जय मतलब जीतना, परिचय जय मतलब कि अत्यंत भयानक भूख आदि की वेदना को भी ज्ञानी मुनिराज, ज्ञानी मुनि
शांत भाव से सहन करते, ये लिखा गया ना, शांत भाव से, ऐसे सहन नहीं करते। तुमको तो कितनी बार बोला था, हाँ तुमको गेट लगाना चाहिए, गेट नहीं लगाते, पता नहीं कैसे लोग है। अब इन्होंने गेट नहीं लगाया तो मच्छर आ गए। अब इनका तो क्या है, ये तो इनके घर में जाके पंखा चला के मच्छरदानी में सो जाएंगे, रात भर हमको मच्छर काटेंगे, ऐसे कैसे लोग है। अब देखो सहन तो यहाँ पर भी हुआ ध्रुव, मच्छर अभी भी इतना बोलने के बाद भी मच्छर तो नहीं भागे, मच्छर तो वही के वही काटेंगे। पर ये शांत भाव से सहन नहीं हुआ, इसमें तो पूरे समय कलुषता चलती रही, परिणामों में विकृति रही। इसलिए यहाँ पर उन्होंने लिखा शांत भावों से सहन करते। अब वो कैसे शांत भाव होते, एक एक का आपको बहुत जोरदार अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, मजा आएगा। उसको परिचय जय कहते हैं। चलो अब ये परिचय कौन कौन से होते हैं, तो 22 प्रकार के परिचयों का नाम आपके सामने है। ठीक है, बोलो आराध्या, क्या प्रश्न है? भैया वो आपने जो फॉर्म में भेजा था ना, अरे रुको रुको, वो फॉर्म की बात सब बात है, अभी ये परिचयों की कुछ बात करनी है क्या? पर अभी के टॉपिक से रिलेटेड तो पूछना, वो बाद में पूछना है ना फॉर्म का। चलो अब 22 प्रकार के परिचय कौन कौन से होते हैं, अब इसमें तो खाली उनके नाम ही दिए हैं। डिटेल में अगर अपने को देखना है तो आप अलग से शास्त्रों के आधार से देख सकते हैं, फिर भी हम सबके बारे में दो दो लाइन में तो बात करेंगे आज। चलो सबसे पहला क्षुधा परिचय, और कोशिश करना आप लोगों को 22 परिचयों के नाम याद हो जाए। ठीक है, मुझे भी याद नहीं है तो आपके साथ साथ मैं भी याद कर लूंगा, हम दोनों को याद हो जाएंगे। चलो ठीक है राम, 22 परिचय पढ़ेंगे आज अपन। चलो सबसे पहला है क्षुधा परिचय। ध्रुव सबसे पहला क्षुधा, क्षुधा मतलब पता है? भूख, भूख, क्षुधा मतलब भूख। अब मुनिराज को भूख लगे और भोजन ना मिले तो अब उसको मुनिराज सहन कैसे करती, ये परिचय मतलब ये एक प्रकार की वेदना है, शरीर में भूख लग रही है तो भोजन नहीं मिल रहा है, तब इस परिचय को मुनिराज कैसे सहन करते हैं, कैसे सहन करते हैं? कि मुनिराज अपने, इसमें लिखा था ना आत्म ध्यान पूर्वक। अब आत्म ध्यान से हम लोग क्या समझते तीर्थ, जैसे मैंने आपको बोला आप आत्म ध्यान करो, जैसे मैंने आपको बोला तीर्थ अभी आपको आत्म ध्यान करना है तो आप क्या करोगे, ऐसे करके आंख बंद करके ऐसे बैठेंगे, ऐसा ही समझते हैं ना हम लोग। क्यों ध्रुव, आत्म ध्यान करना है, क्या करें आत्म ध्यान करने के लिए? कि सर वो आंख बंद करके ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठना पड़ता है तो आत्म ध्यान होता है। पर वो बोल रहे हैं कि आत्म ध्यान करने के लिए कोई पोस्चर, कोई पोज होना कंपलसरी नहीं है। आत्म ध्यान मतलब आत्मा का ध्यान, आत्मा के क्या क्या गुण हैं, आत्मा की क्या क्या क्वालिटीज है, उनका ध्यान करना, सिंपल है। अब मुनिराज को बहुत खतरनाक भूख सता रही है ना, मान लो बहुत दिन से उनका आहार नहीं हुआ, अंतराय चल रहा है, विहार चल रहा है ना। अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं भोजन नहीं हो पाने का, तबीयत खराब हो, शरीर अस्वस्थ हो, कुछ खा नहीं पा रहे हो, भूख तो लग रही है जम की, या ऐसी कोई बीमारी हो जाए कि भोजन तो खाते हैं पर इतना जल्दी पच जाता है कि वापस से भूख लग जाती है। अब आहार तो दिन भर में एक ही बार लेना है, ऐसा भी नहीं कि जब भूख लगी जब खा लिया। अब ऐसे अगर क्षुधा उनको परेशान कर रही है, मुनिराज अगर भूख से परेशान हो रहे हो मान लो, तो वो कैसे उस परिचय को जीतते हैं? कि भूख लगे और उनको आहार न मिले तो मुनिराज उसको जीतते कैसे है राम? अनाहारी, अपने आप को अनाहारी देखते हैं। कि सुनो सुनो सुनो, ये गजब की बात है कि आहार करने वाला कौन है? ध्रुव भाई बोलो, ये आहार करने वाला, भोजन करने वाला कौन है? बोलो, अनम्यूट करो। शरीर। हाँ शरीर है, बहुत बढ़िया, शरीर है। और मुनिराज शरीर है क्या? कि नहीं, वो तो शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है, बराबर। तो अब यहाँ पर उस क्षुधा परिचय की जीत से जीत होगी, कैसे जीत होगी? कि भूख क्या लग रही है, भूख तो शरीर में लग रही है, और मैं कौन हूँ? अरे अपन तो आत्मा है, मजे करो, भोजन मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो कोई बात नहीं, हम तो आत्मा है। और हम अपने ज्ञान, ज्ञानामृत भोजी मुनिराय, अपने ज्ञान का पान करेंगे, आत्मा में ज्ञान है, उस ज्ञान का आनंद लेंगे, छुट्टी। और हम समझ में आया? अब वो देखो, ये आत्म ध्यान के बल से
जीत सच्ची जीत होगी। और अगर आत्मा का बल नहीं रहेगा ना रिदम, तो आप टेम्पररी रहोगे। ये बहुत जरूरी है, आत्मा का वजन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो आत्मा मैं ही तो हूं। अरे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने इतने सारे उपसर्ग करे, कमठ ने इतना परेशान करा। हाँ, हम लोगों को अगर हम होते पार्श्वनाथ भगवान की जगह तो क्या होता? भाग जाते। पार्श्वनाथ भगवान के पास में कितनी पावर थी पता है ना रिदम, कि खाली वो आंख उठा के कमठ की तरफ देखते भी ना, सिर्फ देख मात्र लेते तो कमठ वहीं जल के भस्म हो जाता, नष्ट हो जाता। इतनी शक्ति थी उनके अंदर। मुनिराज थे ना, उनमें खूब रिद्धियां थी, पर फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। उनका उपाय ही कुछ और रहता है। क्या उपाय है? कि एक आत्म ध्यान ही उपाय है, कि आत्मा के बल से जगत के सारे दुखों को दूर किया जा सकता है। ऐसे भूख को मुनिराज इस प्रकार से जीतते हैं। अगला तृषा। तृषा मतलब प्यास, क्षुधा मतलब भूख, तृषा मतलब प्यास। प्यास नाम का परिशब्द, प्यास लग रही है, गर्मी का मौसम है, विहार चल रहा है, गला सूख गया, अब मुनिराज को प्यास लग रही है। अब क्या पिए? रिदम, लिम्का, फ्रूटी, माजा, थम्सअप, क्या दे मुनिराज को अपन? ठंडा ठंडा कूल कूल कुछ तो चाहिए, इतनी खतरनाक गर्मी। क्या पिएंगे? कि समता रस पिएंगे। समता, समता रस का पान करेंगे, समता रखेंगे। समता ही उनका क्या है? समता ही उनका रस है। ये देखो, जहां पर ये आत्मज्ञान रहेगा ना, वहां से आप हर चीज को बहुत इजीली आराम से जीत सकते हो। और जहां आत्मा नहीं है, वहां पर भटका होगा, वहां पर पक्का हार होती है। तीसरा शीत परिचय। शीत माने ठंड, शीत मतलब ठंड। हाँ, अब ठंड लग रही है मुनिराज को, 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर हो गया। रुचि आंटी, कमरे में, कब कमरा तो क्या, मुनिराज जंगल में है, ठंड में हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। अब ऐसी सिचुएशन में मुनिराज क्या करेंगे? क्या करेंगे मुनिराज? करेंगे क्या? पहले तो ये बताओ कि ये स्पर्श किस में होता है? स्पर्श आत्मा में होता है कि स्पर्श शरीर में होता है? ये बताओ आप लोग। रुचि आंटी बोलो, ये स्पर्श, ठंडी ठंडी हवा आके लगी, तो ये आत्मा को लगी कि शरीर को लगी? शरीर को लगी, बराबर। तो अब शरीर को लगी, तो मुनिराज तो आत्मा है, तो आत्मा में तो कुछ हुआ नहीं। अब शरीर में तुम ठंडी हवा लगाओ या गर्म लू की हवाएं लगाओ, मुनिराज उन सब से भिन्न रह के सुखी रहते। ये उनके सुखी रहने का मार्ग है। अपने को लगता है ना, महाराज जी कैसे हमेशा खुश रह लेते, कैसे हमेशा आनंद में रह लेते। इतनी गर्मी है उसके बाद भी वो बढ़िया है, इतनी ठंड है उसके बाद। अपने को पता है, मैंने बहुत लोगों को ऐसा सुना है बोलते हुए, बेचारे महाराज जी। ऐसा सुना है आप लोगों ने कोई को बोलते हुए, बेचारे महाराज जी कितनी ठंड पड़ी इस साल, बेचारे महाराज जी क्या करते होंगे, अपन तो रजाई भी ओढ़ लेते, महाराज जी क्या करते होंगे? अरे क्या करते होंगे? वो ये करते हैं, उनको जीतते हैं आत्मा के बल से। ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। आप सारे दुखों को जीत सकते हो, सारी बाधाएं दूर कर सकते हो। उष्ण परिचय चौथा नंबर का। अब गर्मी लग रही है, रीता आंटी कैसी गर्मी? अपने इंदौर जैसी? अरे इंदौर से भी खतरनाक गर्मी। अभी तो कुछ गर्मी पड़ी नहीं ध्रुव, इतनी तेज गर्मी पड़े कि डिहाइड्रेशन हो जाए, शरीर पूरा सूख जाए, सब कुछ बिल्कुल बीमार हो जाए, सिस्टम ही गड़बड़ हो जाए शरीर का, इतनी गर्मी पड़े। हाँ, चिड़ियाएं मर जाए, तालाब सूख जाए, समुद्र ये नदियां सूख जाए, इतनी तेज गर्मी भी पड़े, तो मुनिराज कैसे शांत रहेंगे? कैसे शांत रहेंगे? कि गुफा में जाकर के छुप जाओ तो गुफा में ठंडक मिलेगी। अब कौन सी गुफा में जाएंगे? कि आत्म गुफा में। मतलब उसमें ये बहुत सुंदर लिखा है, मेरे साथ को शेयर करूंगा मैं। 22 परिचयों का बहुत सुंदर ये स्तुति है, पाठ है। आत्मा में लीन रहकर मुनिराज मोह के ताप को जीतते हैं। इतनी तेज गर्मी को मुनिराज जीतते कैसे है? आत्मा में लीन। मतलब हर चीज का उत्तर आपका आत्मा मिलेगा, ये इतना गजब है। अच्छा ध्रुव, एक चीज पूछता हूँ तुमसे रिदम, जैसे तुम्हारा एग्जाम है स्कूल में, ठीक है, 100 नंबर का पेपर है,
और कितने क्वेश्चन आएंगे कि 50 क्वेश्चन आएंगे, है ना। अब एक तो 2 पेपर है, ठीक है। एक पेपर तो वो है कि 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन के 50 अलग अलग आंसर, और तुमको 50 की तैयारी करके जाना। और दूसरा सब्जेक्ट ऐसा है कि क्वेश्चन तो 50 है अधम, पर आंसर क्या है, आंसर सबका एक जैसा है। क्वेश्चन 50 हो पर आंसर तो एक ही है। बताओ कौन सा पेपर इजी है तुम्हारे लिए? दूसरा वाला। क्यों दूसरा वाला? कि सर उसमें ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी है, सिर्फ एक आंसर अपने को अगर आ गया तो तुम 50 क्या 100 क्वेश्चन भी पूछोगे तो हमको 100 आते, 100 के 100 कराएंगे। क्यों? एक ही तो आंसर है सारे प्रश्नों का। ऐसे ही यहाँ पे सारे ही परीक्षाओं को जीतने का एक ही समाधान है। क्या समाधान है रिदम? आत्मा। क्योंकि आत्मा के बल से मोक्ष तक हो जाता है, तो ये परीक्षा तो बहुत छोटी छोटी बात है। सारे कर्मों की निर्जरा किसके बल से होती रुचि आंटी? आत्मा के बल से होती। तो वो आत्मा कितना महान होगा। और वो आत्मा कौन? महाराज जी की आत्मा की भगवान की आत्मा? ध्रुव, किसकी आत्मा की बात चल रही है? हाँ, अपनी आत्मा। अपनी आत्मा इतनी महान है जो इतने कर्मों का और इतनी सबका नाश कर दे। तो अगला दंस मशक परिषद। दंस मशक परिषद मतलब डांस, मच्छर ये काटे, ये सताए, ये परेशान करे। अब मुनिराज तो नग्न रहते, जंगलों में रहते, जंगल में कितनी कितने मच्छर हो जाते रहते ना। पेड़ पौधे है, हरियाली है, तो वहां पर स्वाभाविक है कि मच्छर होते ही है ज्यादा। अब मच्छर, अच्छा उनके पास ना ऑल आउट, ना मच्छरदानी, ना रजाई, कुछ भी नहीं है। अब वो तो वैसे के वैसे। अब मच्छरों का परिचय, खूब मच्छर काट रहे हैं, डस रहे हैं, बड़े बड़े डांस आकर के डस रहे हैं। तो अभी मुनिराज कैसे शांत रहते हैं? कैसे शांत रहते हैं कि ये मच्छर जो डस रहा है, ध्रुव एकदम, ये मच्छर जो आकर के परेशान कर रहा है, काट रहा है, ये किसको काट रहा है? किसको काट रहा है? शरीर को काट रहा है। आत्मा को काट सकता है क्या? कि आत्मा तक तो पहुंच ही नहीं सकता। आत्मा तक कौन सा मच्छर पहुंचेगा बताओ? क्यों? अगर मच्छर मुंह में चला गया तब तो आत्मा तक जा सकता है कि नहीं अंदर? कि नहीं, आत्मा तक तो जा ही नहीं सकता, आत्मा को छू ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा छूने में आ जाए ऐसा कोई गुण आत्मा में है ही नहीं। छूने में तो ये पुद्गल आता है, अपन ने पढ़ा था ना, पुद्गल की 4 क्वालिटी, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। तो छूने में तो पुद्गल आता है, पुद्गल के अलावा तो और किसी चीज का आप छू तक भी नहीं सकते हो, है ना। तो जब मच्छर ने छुआ ही नहीं तो फिर दुख किस बात का? शरीर को कर रहा है, कोई बात नहीं, करेगा। पाप कर्म के उदय से हो रहा है, पुण्य कर्म के उदय से चले भी जाएगा। यशोधर मुनिराज की कहानी पढ़ी है ना आप लोगों ने? वो गले में सर्प डाल दिया था राजा श्रेणिक ने। तो बताओ, मुनिराज ने सर्प हटाए भी नहीं, चीटियां भी नहीं बखाई। क्यों नहीं करा? कि पाप कर्म के उदय से उपसर्ग हुआ है, कोई बात नहीं। किसके ऊपर हुआ है? शरीर के ऊपर हुआ है। ये इतनी तैयारी होती है मुनिराज की, जब तो मोक्ष हो जाता है। इतने खतरनाक बड़े बड़े उपसर्गों को वो सहन कर लेते हैं, जीत लेते हैं। अभी अपन पूरे 22 पढ़ेंगे आगे, ये मुनिराज इनको जीत कैसे लेते हैं, कि इतनी बढ़िया तैयारी है उनकी। चर्या परिषद। एक सेकंड। हाँ, चर्या परिषद। चर्या परिषद माने मुनिराज विहार आदि करे, अपनी चर्या का पालन करे, क्रिया समिति आदि अपनी चर्या का पालन करे, तो उसमें डरते नहीं है। अपनी चर्या के पालन करने में वे घबराते नहीं है ना। बराबर अपनी चर्या का पालन करते हैं। शय्या परिचय। शय्या परिचय मतलब भूमि काष्ठ पाषाण पे सोवे, सावधान नहीं गाफिल होवे। हाँ, शय्या परिचय मतलब वो जहां पर सो रहे हैं, शय्या मतलब जहाँ शयन कर रहे हैं, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, वो जगह। अब जंगल है, पहाड़ है, ऊपर नीचे हो सकती है, उबड़ खाबड़ हो सकती है, कंकड़ हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर भी मुनिराज समता रखकर उसे सहन करते हैं। ये हुआ शयन परिचय, शय्या परिचय। ठीक है। वध, वध परिचय। वध परिचय मतलब वध बंधन।
वध परिचय मतलब कोई उनको मारे, कोई उनको पकड़ ले, बांध ले, तो ये भी परिचय हो गया। उनके ऊपर समझ वो आ गई, मुसीबत आ गई, मुनिराज को कोई वध कर दे, कोई उनको मारने के लिए दौड़े। हाँ, उनके पाप उदय में कोई उनको मारे, कोई बांध ले, कोई अग्नि में डाल दे। हमने कहानियां पढ़ी ना इतनी सारी, मुनिराज को रूई पे लपेट करके उसमें आग लगा दी, उनके सिर पर अग्नि जला दी, सिगड़ी जला दी, गज कुमार मुनिराज की कहानी, है ना, याद है कि नहीं कहानियां? रक्षाबंधन की कहानी, 700 मुनिराजों के बाजू में अग्नि जला दी। अब ये परिचय है, कोई ने उनको बांध दिया, कितनी कहानियां ऐसी मुनिराजों को बांध दिया। हाँ, अपन ने पद्म पुराण में पढ़ा था, मुनिराजों को घानी में पिलवा दिया। तो इसमें भी मुनिराज शोभ नहीं करते। शोभ नहीं करते मतलब दुखी नहीं होते। कोई उनको मारे, जलाए, पीटे, बांध दे, ऐसी सिचुएशन में भी मुनिराज दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते। अपने कर्मोदय का विचार करते हैं, अपने पाप जो पूर्व में पाप किए थे उसका विचार करके समता से रहते हैं, शांति से रहते हैं। विपाक विजय, अपने कर्मों का विचार करते हैं कि ये जो बांध रहा है, जो पीट रहा है, जो जला रहा है, उसकी गलती नहीं है, ये हमारी ही पूर्व की गलती है, जिसका फल हमको अब मिला। ठीक है, चलो अगला, रोग परिचय। रोग परिचय माने रोग आदि शरीर में हो जाए तो उसमें दुखी नहीं होते, है ना, सरल है वो तो, रोग परिचय समझ में आए। तृण स्पर्श परिचय, तृण स्पर्श मतलब कि मुनिराज विहार कर रहे हैं, है ना, या फिर कहीं भी है, जंगल आदि में है, विहार कर रहे हैं, पैर में कांटा लग जाए। तृण मतलब पता है आपको? तृण मतलब कांटा। अरे चलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? वीडियो शायद रुक गया होगा, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। तृण, तृण मतलब होता है कांटा, बराबर। तो कांटा आदि मुनिराज के शरीर में लगे, है ना, विहार करते करते उनको पैर में कांटा चुभ जाए, या कोई कुछ उड़ करके कचरा, मक्खी मच्छर उड़ करके उनकी आंखों में चला जाए, है ना, आंख में कुछ आकर के चुभ जाए, फिर भी मुनिराज किसी और की सहाय नहीं चाहते। पता है, किसी और से निकलवाते नहीं, खुद से निकालते नहीं, ये उन परिचय को ऐसे जीतते हैं। अगला, मल परिचय, आजीवन स्नान नहीं करते। अभी हमने अस्नान नाम का गुण पढ़ा था ना मुनिराज का, आजीवन स्नान नहीं करते। अब वो शरीर में इतना मल इकट्ठा हो जाता है। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? आ रही है, ठीक है, आ रही है, अच्छा है। मुनिराज आजीवन स्नान नहीं करते तो भी अपने मलिन शरीर को देख करके दुखी नहीं होते, अपने मलिन शरीर को देख करके उससे द्वेष नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपने आप को शरीर से भिन्न देखते हैं। तो शरीर से भिन्न देखने वाले मुनिराज शरीर को देख करके दुखी क्यों होंगे? और शरीर मलिन है, बाकी आत्मा तो परम पवित्र निर्मल है ही, तो इस मलिन देह को देख करके क्यों खेद खिन्न होना, है ना। चलो अगला, नग्न, नग्नता। नग्नता एक परिचय मुनिराज जो जीतते हैं। नग्नता किसे कहते हैं भैया? कि मुनिराज नग्न रहते हैं। नग्नता उनका एक वो था ना, 28 गुणों में से एक शेष गुण, नग्न रहना। अब वे नग्न रह रहे हैं, तो नग्न रहने में भी निर्विकार शोभे परिणाम। नग्न रहने में दुखी नहीं होते, नग्न रहने में अपने आप को छोटा नहीं समझते, या ऐसा कहे कि नग्न रह करके वे अपने आप को यूं नहीं समझते कि हे भगवान मुझे कैसे रहना पड़ रहा है। उनको नग्न रहने में शर्म नहीं आती,
क्यों? क्योंकि अपने आप को वो अशरीरी ध्याते हैं तो नग्न परिचय को जीत लेते हैं, है ना। स्त्री परिचय तो बहुत अच्छा है। क्या है परिचय? ये कोई स्त्री का विकल्प आ जाए, कोई स्त्री मुनिराज को आकर के परेशान करे, कोई स्त्री मुनिराज का आकर के कुछ उपसर्ग करे, उन पर उनके ब्रह्मचर्य को दोष पहुंचाए, है ना। इस प्रकार से अगर स्त्रियों के द्वारा भी मुनिराज के ऊपर कोई बाधाएं परिचय आए तो भी मुनिराज उस स्त्री परिचय को जीतते हैं। कैसे जीतते हैं? कि अपनी स्वानुभूति रमणी में तृप्त रहकर नारी मात्र का त्याग कर देते हैं, नारी मात्र से सुख बुद्धि को छोड़ देते हैं। हाँ, ये इतना गजब है। अपने को तो पता है पढ़ने में बहुत सूखा सूखा लग रहा है सच्ची में, पर आप जरा विचार करो कि जो मुनिराज इसको वास्तव में अनुभवते हैं, जो मुनिराज इसको प्रति समय इसका मजा लेते हैं, वो कितने आनंद में रहते हो। परम आनंद के झरने जिनके फूटते हैं। कितना मुनिराज के लिए इतने अच्छे अच्छे शब्द लिखे शास्त्रों में, बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द मुनिराज के लिए लिखे उन्होंने शास्त्रों में कि कैसे होते हैं मुनिराज। गजब। चलो अगला, है ना, निषधा परिचय। निषधा परिचय मतलब इसका एक सेकंड, अलाभ याचना पर, हाँ आसन हो गया ना, एक आसन नहीं आया अपने पास, शैया। ये इसका शायद ये आसन परिचय में आएगा, पढ़ लेते इसको पर। अंतर समता में नहीं चिगे, बाहर आसन से नहीं डिगे, धनी मर्यादा पालन हार। हाँ, मुनिराज को आसन आदि, एक सेकंड, मुनिराज को आसन आदि जैसे होता है ना, किसी ने ऊंचा आसन दिया बैठने को, कहीं पे ऊंचा आसन ना मिला, कहीं पर अच्छे जगह नहीं मिली, कहीं पर धूल है, कहीं पर सोना भी। अच्छा, इसमें दोनों चीजें हैं। उनके साथ में बुरा बुरा होता है तो दुखी भी नहीं होते, और सब कुछ अच्छा अच्छा होता है तो सुखी भी नहीं होते। दोनों बातें ना उसमें, द्वेष भी नहीं करते और राग भी नहीं करते। माने बैठने को सोने का सिंहासन मिल जाए, सोने का पाटा मिल जाए तो वे राग नहीं करते, हाँ, और जमीन पर बैठना पड़े तो उसमें मुनिराज द्वेष नहीं करते। ये आसन परिचय। अगला, नग्नता परिचय में कि मुनिराज नग्न रहते हैं तो भी नग्न रहने पर वे शर्माते नहीं है। अपने आप को नग्न देख कर भी या नग्न रहने पर भी वे अपने भावों को कलुषित नहीं करते, भावों को खराब नहीं करते, उल्टा अपने आप को अशरीरी ध्या करके नग्नता में भी शरीर से भिन्न अपने को देखते हैं। आक्रोश परिचय। आक्रोश परिचय मतलब कि मुनिराज के ऊपर कोई आक्रोश करे। मान लो मुनिराज कहीं से जा रहे हैं और उनको देख करके उनको दुर्वचन कहने लगे, उनको गालियां देने लगे, उनको उनकी हंसी उड़ाने लगे। मान लो मुनिराज किसी गांव से विहार करके जा रहे हैं, अब वहां के लोगों को पता ही नहीं है कि ये नग्न मुनिराज है, कौन है, कैसे है, तो बच्चे उन पे हंसने लगे। बहुत बार ऐसा होता है ना, अभी तक भी इनफेक्ट ऐसा होता है कहीं कहीं जगहों पर, मुनिराजों के ऊपर पत्थर फेंक देते हैं, हैं उनके ऊपर लोग उनको भगा देते हैं। आप ऐसे कैसे जा रहे हो, आप नग्न होकर के हमारे शहर के बीच में से कैसे निकल रहे हो, हमारे यहाँ की बेटियां बहुएं आपको देखेगी, हाँ, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, ये अनैतिक है, तुम खराब हो, तुम गंदे हो। और ऐसा खूब उल्टा उल्टा मुनिराज को बोले, तो भी सबके दुर्वचनों को सुनकर के भी मुनिराज आक्रोश नहीं करते, मुनिराज क्रोधित नहीं होते। क्या बोला? सबके दुर्वचनों को सुनकर भी वे धन्य मुनिराज क्रोधित नहीं होते हैं। क्या होता है फिर कि क्रोधित नहीं होकर के वे तो उनको क्षमा करते हैं, क्षमा क्षमा करते हैं, ये परिचय जीतते हैं। आक्रोश परिचय। याचना परिचय। याचना की बात हमने पहले करी थी ना, मैंने आपको बताया था मुनिराज कभी याचना नहीं करते। तो कैसे नहीं करते याचना, वो देखो,
हाँ, एक सेकंड में वाईफाई। चलो कोई मुनिराज याचना नहीं करते, निज में ही संतुष्ट रहते हैं, पर की चाह नहीं करते। अच्छा ये मेरे को बताओ, जिसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। रिदम, रिदम नहीं, कौन बताएगा? चलो ध्रुव तुम बताओ। अंबानी को जानते हो? मुकेश अंबानी को जानते हो? वो कौन है? ये बहुत अमीर व्यक्ति है ना, इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। चलो अपन अंबानी अंबानी की बात कर लो। तो भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी के घर में किसी चीज की कमी रहती है होगी क्या? हाँ, किसी चीज की कमी। अंबानी को छोड़ो, चक्रवर्ती भरत, भरत चक्रवर्ती के घर में किसी चीज की कमी लगता है आपको होती होगी? क्यों? भरत चक्रवर्ती की पटरानी एक दिन किसी पड़ोसी के जाए और बोले कि हमको थोड़ा सा जीरा दे दो, छौंक लगाना है, तो बताओ कैसा लगेगा? चक्रवर्ती की पटरानी पड़ोसी के जाकर के थोड़ा सा दूध मांगे कि हमारे यहाँ मेहमान आ गए हैं, हमारे दूध नहीं है, थोड़ा दूध दे दो। हो सकता है ऐसा पॉसिबल है? आप बोलोगे कि सर जिसको सब कुछ मिल गया है, जो चक्रवर्ती की पटरानी है, वो ऐसी छोटी छोटी चीजें मांगेगी क्या? क्यों रिदम? करोड़पति, अरबपति, खरबपति, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, उसके घर उसकी पत्नी पड़ोसी क्या जाकर के कुछ मांगेगी? बाजार में कहीं जाके किसी से कुछ मांगेगी क्या? कोई नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये मालूम है कि वो उसके पास सब कुछ है, उसको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं। ऐसे ही मुनिराज याचना नहीं करते। अब आप बोलोगे जैसे मुनिराज के पास क्या है? उन्होंने तो सारे परिग्रहों को छोड़ दिया। क्यों ध्रुव? ना उनके पास कपड़े हैं, ना उनके पास मोबाइल है कि वो पेटीएम कर दे, ना क्रेडिट कार्ड है, ना डेबिट कार्ड है, कोई बैंक नहीं है, बैलेंस नहीं है, कुछ भी तो नहीं है उनके पास। तो सुनो, ये सबसे भी बढ़कर के उनके पास एक गजब की चीज है। क्या है? आत्मा।